Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna. Hello student, welcome in biology class. In this class, today we discuss about their third chapter, how do organisms reproduce. In this chapter, this one is the part of 3. In third part, today topic name is there parts of a flower. Parts of flower content are included in this topic. First one is there the petals. We will discuss with you about petals. What is the petals? Petal is also known as the corolla. And what is the sepals? And sepals, after that carpel, carpel after that stamen. Now next topic is the sexual reproduction in flowering plant. So we discuss about the firstly parts of a flower, because you know that the parts of flower, then we'll understand about the sexual reproduction in flowering plant. So this one is the today topic, and today topic we will discuss about these things. Now let us start. Hello student, today my topic is parts of a flower. In this topic we discuss the different parts of flower like a carpel, stamen, petals, sepals and thalamus. Okay, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले आपसे डिस्कस करूँगी. सो नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक. What is the parts of flower? Now you see, this one is the flower, structure of flower. In this structure you see this, मैंने पिंक कलर से आपको शो करी हूँ. तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, जितना मैंने रेड कलर से शेडिंग्स एरिया है ये क्या है, पेटल्स होती हैं. इसे हम कहेंगे पेटल्स. पेटल्स के जस्ट बिलो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसे हम सेपल्स कहते हैं. Another name of sepals is called the calyx, and petals का another name होता है corolla. So petals another name is there corolla, and sepals is there calyx. Now stamen is there androecium. This one is the male part of flower. ये क्या है, एंड्रोशियम जो होगा वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है. दिस वन इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. एंड कार्पेल इज देयर गाइनीशियम. गाइनीशियम जो होता है उसे हम फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं. दिस वन इज द फीमेल पार्ट. तो आपको ये जो सेंटर का ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, दिस वन इज द कार्पल एंड स्टेमन इज देयर दिस वन. अब इसका ब्रीफ हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि स्टेमन होल स्ट्रक्चर है, तो स्टेमन मेल पार्ट है, तो इसे हम कैसे समझेंगे और गाइनीशियम को हम किस तरीके से और डिस्क्राइब करेंगे. तो सबसे पहले हम आपसे केवल मेल पार्ट के बारे में ही बताएंगे. पहले आपसे हम मेल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ इन मेल पार्ट वी डिस्कस अबाउट दिस वन इज द मेल पार्ट. सो इन दिस पार्ट दिस वन इज द एंथर और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. पहले हम इससे डिस्कस करते हैं. तो सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, स्टेमन. एंड स्टेमन इट मीन्स एंड्रोशियम, दैट्स अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. आप इसे 3 तरीके से बता सकते हैं. नाउ यू सी नेक्स्ट डायग्राम. दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट. फर्स्ट ए डायग्राम इज द स्टेमन. स्टेमन का डायग्राम ये देखिए.
इन स्टेमन डायग्राम यू सी दिस वन इज द एंथर, मतलब अपर पार्ट जो इसका है वो एंथर है और जो नीचे वाला है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट से एंथर क्या होता है, जॉइंट होता है। इट मीन्स बेस जो होगा वो एंथर को फिलामेंट प्रोवाइड करता है। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। इट मीन्स एंथर आर बाइलोब्ड। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा होगा। ये जो बीच में सेंटर है जहाँ पे दोनों लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो उसका कनेक्टिव पार्ट है। सो इस एंथर को अगर हम कट करते हैं, इट मीन्स इसका हम अगर टीएस देखें, यहाँ से मैंने कट किया, कट करने के बाद आपको इनर साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। सो एंथर में क्या हुआ कि टीएस ऑफ स्टेमन, इट मीन्स इसका आप देखें एंथर जब कट हुआ तो इनर साइड आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा हो। सो एंड इसमें क्या होता है कि ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं पॉलन सैक। इस सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है। तो पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, गिर रहे हैं। जैसे ही ये एंथर को काटा गया तो इसमें पॉलन सैक क्या हुए, आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो चैम्बर होता है उसे हमने पॉलन सैक कहा, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द पॉलन सैक हैव, दे आर रिमूविंग फ्रॉम आफ्टर द बर्स्टिंग ऑफ पॉलन सैक। जैसे ही पॉलन सैक बर्स्ट होता है वैसे ही पॉलन ग्रेन्स इसमें से इस तरीके से निकलते। दिस वन इज द पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स है, दिस वन इज द मेल गैमेट। ये क्या हो गया, मेल गैमेट। सो इट मीन्स दिस पार्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स रिमूव हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट, उसे कहेंगे हम मेल गैमेट। सो पॉलन ग्रेन्स क्या हो गया, मेल गैमेट। तो अब हमें एंड्रोशियम के बारे में पूरा पता हो गया। एंड्रोशियम इट मीन्स होल पार्ट इज कॉल्ड द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी कहते हैं। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एंथर है, एंथर को कट करने से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिमूव होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट कहलाते हैं। अब हमें फ्लावर्स का मेल गैमेट तो पता चल गया, अब हमें फीमेल की बात करनी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फीमेल। सो दिस वन इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए, दिस वन इज़ द पेडिसल। पेडिसल के ऊपर ओवरी है, स्वेलिम पार्ट। फिर ओवरी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने स्टाइल कहा है, और ऊपर आपको कर्व इस तरीके से स्टाइल दिख रहा है, दिस वन इज द स्टिग्मा। ठीक है, तो ये स्टिग्मा, ये जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके हैं, गाइनीशियम के। गाइनीशियम इट मीन्स कार्पेल। ये सारे पार्ट्स किस में आएंगे, कार्पेल में। सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल को हम कहते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम है क्या, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं कार्पेल को, गाइनीशियम। तो फीमेल में हमें क्या है, ओवरी मिल गई है। ओवरी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं डाउन साइड। नाउ यू सी दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का मैंने टीएस सेक्शन कट किया है। टीएस सेक्शन में आप देखेंगे कि जो ओवरी है उसको जब कट किया तो उसमें बाइलेटरली छोटे छोटे ओव्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ओव्यूल्स जो होते हैं उसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। फीमेल गैमेट और एक्सेल ऑफ अ फ्लावर, इसे हम एक्सेल भी कहते हैं। तो हमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट फ्लावर्स के मिल गए हैं। नाउ सी व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट दिस टॉपिक। सो we will now describe the various part of the flower including the sexual reproductive organ, and then we will discuss the sexual reproduction in plants in detail. So
फ्लावर जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है प्लांट का, लेकिन वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पेडिसल। Stalk of a flower, this one is called the pedicel. Now in down side you see the diagram is this one is the pedicel. Pedicels आपको दिखाई दे रहे हैं, ये pedicels है. Now next one is there. Swollen flat tip of pedicel form a thalamus. The four types of floral leaves, sepals, petals and stamen and carpel arises from the thalamus. सो फ्लोरल में लीव्स में क्या है, सेपल्स, पेटल्स। सेपल्स दिस वन जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, फिर पेटल्स जो कलरफुल इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सेपल्स जो होंगे वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, पेटल्स जो होंगे वो कलरफुल होते हैं। स्टेमन जो होता है एंथा से कंसिस्टिंग पार्ट है, जिसे आप एंड्रोशियम कहेंगे। नाउ कार्पल इज देयर, गाइनीशियम दिस वन इज द फीमेल पार्ट। अराइजेस कहाँ से होते हैं, थैलेमस से। ये चारों पार्ट्स कहाँ से अराइज है, थैलेमस से। सो सेपल्स एंड पेटल्स फॉर्म नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट, मतलब इनका कोई भी आवश्यकता नहीं होती है रिप्रोडक्शन में। बट स्टेमन एंड कार्पल्स कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन और कार्पल का ही मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स में। सो दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर, इनके बारे में हम बहुत डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। नाउ दिस फर्स्ट इज़ देयर द सेपल्स, जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। सेपल्स आर ग्रीन एंड फॉर्म द आउटर मोस्ट रोल ऑफ फ्लावर। सेपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। सेपल्स आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देंगे, छोटे छोटे, ये भी काउंटिंग में 5 होते हैं। फिर इसके ऊपर फ्लावर्स होता है इस तरीके से। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ देयर द पेटल्स। पेटल्स को हम कोरोला भी कहते हैं। पेटल्स लाई नेक्स्ट टू द सेपल्स। They are usually bright in color, attract the insect for pollination. Sepals and petals form the non-essential part of the flower. Now next topic is there, androecium. So stamen are next to corolla. Corolla के बाद जो part आएगा, this one is their stamen. Each stamen is made up of stalk-like filament. ये stamen का ही structure है। स्टेमन जो होता है वो मेड स्टॉल्क लाइक, दिस वन इज स्टॉल्क लाइक फिलामेंट एंड फ्लैटेंड नॉब लाइक एंथर, दिस वन इज द एंथर। एंथर बियर्स अ पोलन सैक, लुक एट देयर। एंथर क्या किया है, बियर्स पोलन सैक, दिस वन इज द पोलन सैक एंड पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन सैक ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे हैं, पोलन सैक में। So this one stamen represent the male part of the flower. अब stamen क्या है, male part of the flower. Now next one is there carpel. So we discuss about the carpel. Carpel is the female part of flower and form the central part of a flower. Carpel show basal, swollen ovary, middle elongated style, upper knob-like part called stigma. Ovary bears ovules and ovules are converted into the sheath. The fruit encloses and protect the sheath. Now इसमें important बात देखें। So in this structure you see, आपने ये देखा है, this one is the diagram of carpel. कार्पल में आपको दिखाई दिया ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ये सेंटर में होता है फ्लावर्स में। अब फ्लावर्स का जो प्रीवियस मैंने डायग्राम दिखाया उसमें आपको दिखाई देगा बीच में ही है। सो कार्पल्स क्या करता है कि ये स्वोलन पार्ट जो है उसे हम ओवरी कहते हैं। मिडल में जो एलोंगेटेड ट्यूब है उसे हम कहेंगे स्टाइल एंड नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है अपर साइड, दिस वन इज द स्टिग्मा एंड डाउन साइड इज देयर द पेडिसल्स। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं शीड में और ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में।
ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, एंड क्यों? क्योंकि ओवरी आउटर है, ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? फ्रूट में। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा शीड में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देयर, a new sheet of the plant is formed when the male gamete present in the pollen grains unite with the female gamete present in the ovule. So this happen to step of pollination and fertilization. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो स्टेप्स होते हैं जब इनको आपस में मिक्स करते हैं। Now a carpel or the pistil is the female reproductive organ of a flower. It has three parts: the swollen base called ovary, long neck called style, terminal sticky knob is called stigma, and ovary encloses a globular white ovules. The ovules bear female reproductive cell or female gamete. This is also called the egg cell, and this one is the stigma which receive the pollen grains from other flowers. इसमें क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे आके बैठ जाते हैं। वो किसी के भी थ्रू आए हों, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू आए, चाहे हवा के द्वारा आए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो एंथर से जो पॉलिन ग्रेन्स है दे विल कम इन द स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा इज अ स्टिकी होने की वजह से पॉलिन ग्रेन्स उस पर ही चिपक जाते हैं और धीरे धीरे स्टाइल के थ्रू अंदर होते हुए ओवरी में ओव्यूल से फ्यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स। नाउ वी विल डिस्कस विथ यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट इट मीन्स जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। द प्लांट इज विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड द शीड आर enclosed in the fruit are called the angiosperm. Angiosperm are commonly known as a flowering plant. The flowering plant reproduced by the sexual reproduction method. So this means the two sex, male and female, involved in reproduction in the flowering plant like a human being. Plants also have a male and female sex organ. Though they are different in the form of humans, the sex organs of a plant are its a flower. तो प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। अब फ्लावर्स जो होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल, कुछ होते हैं बाईसेक्सुअल। अब बाईसेक्सुअल फ्लावर्स व्हाट इज़ देयर? बाई मतलब एक ही फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उस फ्लावर्स को हम बाईसेक्सुअल कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल दे कैन बी सेपरेट, इट मीन्स किसी में मेल पार्ट है और किसी में फीमेल पार्ट है। दिस वन इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर नेक्स्ट लाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। किस तरीके से होगा? फर्स्ट पॉइंट यू सी द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड द स्टेमन। मेल ऑर्गन हमें क्या है? स्टेमन है। एंड मेक्स द मेल गैमेट ऑफ द प्लांट। दिस मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स। ये मैंने आपको फिगर में ही समझा दिया है कि जो फ्लावर का मेल ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है, और स्टेमन में प्रेजेंट क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वो कंसिस्ट होता है किससे? पॉलन सैक से, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसे हम मेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं। नाउ फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द कार्पल, मेक द फीमेल पार्ट of the plant. These female gametes are present in the ovules, and the female gamete present in ovules also called the ova and egg cell and eggs. मैंने ये बताया था आपको, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से बने हैं, और ओव्यूल्स के अंदर ओवा प्रेजेंट है जिसे हम एग सेल कहते हैं, इसे हम फीमेल सेक्स सेल्स कहते हैं। Now next point is the male gamete present in pollen grain fertilize the female gamete or egg cell present in ovules.
जो मेल गैमेट्स होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, पॉलन ग्रेन्स में। ये फर्टिलाइज किससे करता है, ओव्यूल्स में। इट मीन्स एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ तक पहुँचेंगे, ओव्यूल्स तक। कैसे पहुँचेंगे, एंथर से पहले स्टिग्मा पे आएंगे, फिर स्टिग्मा से होते हुए अंदर तब जाएंगे वो ओव्यूल पे। द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम अ शीट। फिर ये फर्टिलाइज होने के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे शीट में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। द शीट produce new plant and germination under the suitable condition of water, warmth, air and light. So this topic will be complete in here. Now next topic is their pollination. So we discuss with you in the next video. Thank you for watching.